नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट ईवीएस में लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, क्योंकि जीव जंतु का जो पार्ट था वो उसका पार्ट 1 मैं डाल चुका हूँ, ये पार्ट 2 है आज। क्योंकि जो जीव जंतु का जो टॉपिक है ना वो बड़ा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें से अगर देखा भी जाए तो कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर पूछा जाता है इसमें? जीव जंतु जो टॉपिक इसमें 10 नंबर का कम से कम पूछा जाए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जानकारी बता दूँ, जो लोग सीटेट सेकेंड पेपर ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कल से एनसीईआरटी की जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 6 से। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक चलेगी पूरी। इसके बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, कल मैं जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ कल से। ठीक है, आपको उसकी पीडीएफ भी मिलती जाएगी और इसके अलावा आपको लेक्चर हमारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मकड़ी के बारे में जान लेते हैं। मकड़ी के बारे में जो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। जो मकड़ी जो होता है वो किसका संघ का है? आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा संघ है उसका क्या जीव है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं साथियों। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मकड़ी जो होती है उसको किसका अपवाद माना जाता है? कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं। जो कीट होता है उसके कितने पैर होते हैं? कीट के 6 पैर होते हैं, और जबकि मकड़ी कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं दोस्तों। देखिए, कीट के 6 पैर होते हैं और मकड़ी कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसी में आगे देख लेते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है दोस्तों? देख लीजिएगा, सामाजिक कीट वर्ग में जीव शामिल होते हैं। जो सामाजिक कीट वर्ग होते हैं उसमें क्या होते हैं? शामिल जीव शामिल होते हैं। और उनमें कौन कौन से जीव शामिल होते हैं? मधुमक्खी, चींटी, दीमक और बर्रे, क्या जिसे भौरा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मधुमक्खी, चींटे, दीमक और बर्रे दोस्तों। ठीक है, इसमें किसमें शामिल होते हैं? ये सामाजिक कीट वर्ग में शामिल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनाप्रांत मार डालती है। जो मादा मकड़ी होती है वो नर मकड़ी कितने कब मार देती है? मैथुनाप्रांत के बाद जस्ट मार देती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखते हैं रेशम का कीड़ा। ठीक है, रेशम की कीड़ा के बारे में जानते हैं। ये एनसीईआरटी ईवीएस के क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, छांट के बनाए मैंने आप लोगों के लिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाए। जो रेशम कीट का जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाया जाए। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किसके पेड़ों पर पाला जाता है? शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे साथी देखिए। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। क्या होता है? जो नर रेशम कीट होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी क्या गंध से पहचान लेता है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक अगर रेशम कीट की पालन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके अलावा लद्दाख जो क्या केंद्र शासित हो गया है दोस्तों। ठीक है, एवं असम राज्य में किया जाता है दोस्तों। साथियों नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। पोचमपल्ली। जो पोचमपल्ली जो जिला है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और कलमकरी भी स्थान जो है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? यहाँ पर क्या है? रेशमी साड़ियाँ प्रचलित हैं। यहाँ रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती है वो यहाँ पर क्या है? प्रचलित है एक तरह से। देख कहाँ पर? पोचमपल्ली एवं कलमकरी। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पोचमपल्ली जगह है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है कि जो कलमकारी जो जगह है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों साथियों मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन को, जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर होता है। जो सर्वाधिक मधुमक्खी जो पालन होता है वो कहाँ पर होता है? वो लीची के पेड़ पर होता है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अगर भारत में अगर सर्वाधिक मधुमक्खी पालन की अगर बात की जाए साथियों तो बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं साथियों। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है दोस्तों। देखिए, सामाजिक कीट मैंने आपको गिनाए थे। सामाजिक कीट वर्रे थे, दीमक थे, चींटी थी, मधुमक्खी। ये किस में आते हैं? ये सारे सामाजिक कीट में आते हैं साथियों। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है साथियों। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालने के लिए सबसे उचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं कौन सा होता है? जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। देखिएगा, मधुमक्खी पालन के लिए अगर सर्वाधिक उपयुक्त महीने की बात करें तो कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होती है।
मधुमक्खी का जो एक छत्ता होता है उससे कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होती है? 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होती है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी के अगर छत्ते की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नित्य के द्वारा देती है। अगर भोजन की अगर मतलब भोजन की अगर मान के चलिएगा सूचना देनी हो तो क्या करती है? मधुमक्खी नित्य करती हैं। और मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी के बॉक्स एवं चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी पालन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो किन की होती है? लकड़ी के बॉक्स एवं चीनी के घोल की आवश्यकता होती है साथियों। साथियों आगे देख लेते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। ठीक है, पश्मीना ऊन होती है उसके बारे में देख लेते हैं। पश्मीना जो होती है बकरी को, जो पश्मीना एक तरह की बकरी पाई जाती है, बकरी को लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पाला जाता है। कहाँ पर पाला जाता है? लद्दाख जो केंद्रशासित नया बना है तो वहीं पर पाला जाता है साथियों। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। देखिए पश्मीना जो बकरी होती है उनको कौन सी जनजाति के लोग पालते हैं? चांगपा जनजाति। आपसे ये भी पूछ ली जा सकती है कि चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये लद्दाख में पाई जाती है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। जो पश्मीना जो बकरी है वो कहाँ पर रह सकती है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। जो पश्मीना बकरी है वो 40 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है उस पर भी क्या कर सकती है? अपना जीवन यापन कर सकती है साथियों। साथियों आगे देखते हैं, पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। जो पश्मीना बकरी के अगर बालों की बात की है तो क्या है? ये मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं साथियों। आगे देखते हैं साथियों, पश्मीना के स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। जो पश्मीना का अगर स्वेटर की बात करें, पश्मीना जो ऊन से स्वेटर जो बनते हैं वो कितनी साधारण स्वेटर से कितने होते हैं? 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं साथियों। पश्मीना का स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। अगर पश्मीना का स्वेटर बनाने की अगर बात करें तो कितना, शॉल या स्वेटर बनाने की अगर बात करें तो कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं साथियों। साथियों आगे देख लेते हैं, चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रैबो कहा जाता है। जो चांगपा जो जनजाति जो लद्दाख में पाई जाती है, अब वो जिस घर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? रैबो कहा जाता है साथियों। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है जिस स्थान पर पाला जाता है साथियों। आगे देख लेते हैं साथियों और बात करते हैं केचुआ की। किसकी बात करते हैं? केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, सांप को भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बना देता है जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंच जाती है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। केचुआ कहते हैं ज़मीन को पोली कर देते हैं, जैसे हवा और पानी जो होता है ना अच्छी तरह से क्या फसलों में पहुंच जाता है, फसल का उत्पादन क्या होता है? अधिक मात्रा में बढ़ जाता है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, डॉल्फिन की बात करते हैं। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो कौन सा है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी जलीय जीव है। कैसा है? स्तनधारी जलीय जीव है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता आसानी से सीख जाती है। देखिए अगर डॉल्फिन की बात करें, एक बुद्धिमानी क्या है? जीव है। मानव के द्वारा इसे जो कुछ भी सिखाया जाता है ये क्या करती है? उसे तुरंत सीख लेती है। ठीक है, उसे क्या आसानी से सीख जाती है दोस्तों। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं और इसे गंगा टाइगर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? गंगा टाइगर भी कहा जाता है। किसको? डॉल्फिन को। गंगा की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, 25 से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, और जब मित्र से मिलना हो तो अलग ध्वनि निकालती है। कौन? डॉल्फिन। अगर कोई शत्रु अगर इस पर हमला कर रहा है तो यह क्या करती है? एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है। जब यह मित्र से मिलना हो तो ये क्या करती है? अपनी अलग तरह से दूसरी तरीके से क्या निकालती है? फिर ध्वनि निकालती है साथियों। आगे देख लेते हैं, नीली व्हेल को देख लेते हैं। नीली व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। जो नीली व्हेल है वो पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है साथियों। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। जो नीली व्हेल है एक स्तनधारी क्या है? जलीय जीव है साथियों। नीली व्हेल गुस्सैल प्रजाति की जीव है। जो नीली व्हेल है वो कैसी है? गुस्सैल प्रजाति की क्या है? जीव है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, सर्वाधिक नीली व्हेल
प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सर्वाधिक अगर नीली व्हेल की बात की जाए तो कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, चीलवाज गिद्ध। चीलवाज गिद्ध के बारे में देख लेते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों। चीलवाज गिद्ध का घोंसला 4 से 5 फुट का होता है। कितना होता है? 4 से 5 फुट का होता है साथियों। अपने घोंसले को, घोंसले नहीं है साथियों, घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करता है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, चीलवाज गिद्ध की देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? 4 गुना अधिक होती है। देखिए, जो चीलवाज गिद्ध है अगर देखा जाए तो मनुष्य की तुलना में ये कितना अधिक देखते हैं? 4 गुना मनुष्य की तुलना में अधिक देखते हैं साथियों। शेर, शेर के बारे में देखते हैं साथियों। शेर जो होता है वो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है साथियों। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं साथियों, सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, वहाँ पर पाए जाते हैं साथियों। अगर सर्वाधिक शेर की बात की जाए कहाँ पर पाया जाए तो कहाँ पर पाया जाए? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है साथियों। शेर समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर शेरनी व बच्चे रहते हैं। अगर शेर के समूह की बात की जाए तो शेर के समूह कौन कौन रहते हैं? शेर रहता है, शेर 10 से 12 शेरनी, इसके अलावा 10 से 12 शेर रहते हैं, शेरनी रहते हैं और उनके क्या रहते हैं? बच्चे रहते हैं साथियों। शेर भी अपने, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर थे, शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर जो है अपने इलाके का निर्धारण किसके द्वारा करता है? मूत्र के द्वारा करता है साथियों। शेर भी अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। शेर की अगर अंधेरे में देखने की शक्ति की अगर बात करें तो ये मनुष्य कितना अधिक होती है? 6 गुना अधिक होती है। चीलवाज और गिद्ध कितनी होती है? 4 गुना अधिक साथियों। बाघ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो कौन है? बाघ है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सर्वाधिक भारत में मध्य प्रदेश। अगर बाघों की अगर बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को? टाइगर राज्य भी कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली पीली धारियां होती हैं। जो बाघ होता है और अगर बाघ के शरीर पर अगर बात की जाए तो कैसी धारियां होती है? काली पीली धारियां होती हैं साथियों। आगे देखते हैं, बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। अगर बाघों की बात करें तो बाघ किस में रहते हैं? बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं साथियों। बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। जो बाघ के समूह का अगर नेतृत्व की बात करें तो कौन करती है? बाघिन करती है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाघ का नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ता है। जो बाघ का जो नर बच्चा होता है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में क्या करता है? अपने समूह को छोड़ देता है साथियों। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके में पहुंचता है तुरंत पहचान जाता है कि यह दूसरे का इलाका। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा वो। ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, बाघ भी अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है दोस्तों। जो बाघ है वो मनुष्य की अपेक्षा कितना देख सकता है? 6 गुना अधिक देख सकता है साथियों। आगे देखते हैं, अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। कौन? बाघ। बाघ जो है वो अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से क्या करता है? रास्ता बना लेता है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में जो हल्ले मतलब पत्तियों में क्या हवा के द्वारा या फिर सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से या हवा के कारण से है। बाघ ऐसा क्या पहचान जाता है दोस्तों? पत्तियों में, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, पत्तियों में आ रही सरसराहट के कारण, किसी जीव के आने के कारण क्या करता है? या हवा के कारण से बाघ ऐसा पहचान जाता है साथियों। इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। जो बाघ के जो कान होते हैं क्या करते हैं? वो चारों दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं चारों दिशा में। ठीक है साथियों। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अगर एक बाघ अगर कोई दहाड़ता है तो उसकी जो दहाड़ है वो कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है साथियों? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है साथियों। ये हमारा जीव जंतु का लेक्चर नंबर 4 था और पार्ट 2 था, ये समाप्त होता है साथियों। और जितने भी साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें।